रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। प्रातस्मरणीय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु असंख्य गुणगण निलय अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र जगत जन्माधिकारण सर्वशक्तिवान अगड़ घटना पटियान निखिल प्रत्येक परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर भुवनेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर अवधेश्वर राजराजेश्वर अनाथों के नाथ दीनानाथ भक्त वत्सल कृपा वत्सल करुणा वत्सल शरणागत वत्सल आत्माराम पूर्णकाम पूर्ण निष्काम लोकाभिराम ललाम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनंत कोटि वंदन करते हुए शशांक शेखर अवधरदानी अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ माँ जगतजननी जगदम्बा परम्बा अंबिका मातेश्वरी सर्वेश्वरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी त्रिपुर सुंदरी परम आराध्या जगदम्बा माँ जानकी जी संत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए कली पावनावतार कवि कुल चक्रचूड़ामणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री श्रीनिवास दास वेदांती जी महाराज के कमलवत चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हमारे अभिन्न आत्मा के हृदय समस्त रस रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें पितावर्ग बच्चे और बच्चियां मंचस्थ हमारे जितने भी कलाकार बंधु हैं आचार्यगण हैं परिचय करा देता हूं। तबला पर संगत कर रहे ऐसे तबला के विद्वान भैया श्री अनिल त्रिपाठी जी अभी जिनके द्वारा कथा श्रवण भजन श्रवण कर रहे थे ऐसे हमारे भैया श्री अवनीश मिश्रा जी पैड पर संगत कर रहे भैया श्री सत्यदेव त्रिपाठी जी भैया श्री धनंजय पाठक जी भैया श्री रविशेख चतुर्वेदी जी और हम लोगों के मिलन में जो सेतु के रूप में नींव के रूप में खड़े हैं ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय जिनका नाम लेने से बड़ा ही आनंद मिलता है ऐसे आदरणीय श्री बीपी चतुर्वेदी जी एवं ये जो पूर्वांचल कीर्तन मंडली विशाखापट्टनम आज पहला दिन है समय कम है नाम तो बहुत लोगों का पता है लेकिन काम तो इतना पता है कि जितना भी प्रशंसा किया जाए मुख से कम है। हमारे पूर्वांचल कीर्तन मंडली के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। और ये YouTube का प्रसारण कर रहे हैं जो कि पूरे भारत में जहाँ भी ठाकुर जी कृपा रहेगी वहाँ ये प्रसारण जाएगा। ऐसे हमारे भैया श्री कैलाश कौशिक जी वृंदावन से पधारे हैं। मंचस्थ और जो भी अतिथिगण आए हैं उनका एक बार पुनः ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। जितने भी श्रोता बंधु हैं और मंचस्थ हमारे भगवान ही हैं और जितने भी श्रोता आए हैं सभी लोगों के हृदय में बैठे भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के
अर्धाले द्वारा हम प्रणाम निवेदित करते हैं। कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पान। सभी लोगों के हृदय में भगवान बैठे हैं, उन भगवान को प्रणाम। आइए ज्यादा भूमिका न बनाते हुए, आज कथा का प्रथम दिन है। पहले दिन वानगी में, दूसरे दिन मस्तानगी में, रवानगी तीसरे दिन से पकड़ती है। आइए पहले दिन से ही रवानगी की तरफ हम लोग चलें। उसके पूर्व हमारे आदरणीय श्रीमान बीपी चतुर्वेदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग। आइए प्रेम से भगवान का कीर्तन भाव से करेंगे, क्योंकि भाव में भगवान वास करते हैं। अच्छा, एक बात आपसे पूछ दी जाएगी। आप जाइए बाजार में सब्जी खरीदिए, जब सब्जी खरीदेंगे पूछेंगे भैया आलू का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव है, गोभी का क्या भाव है। संसार की वस्तु बिना भाव का नहीं मिल सकती साहब, तो फिर बिना भाव का भगवान भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, बिना भाव हरि ना मिले तो भाव सहित हरि बोल। भाव से बोला जाए। अरे भाई, लोग कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव से जपिए तो भी परमात्मा कृपा करेंगे, कुभाव से जपिए तो भी कृपा करेंगे। तो भाई जब हमारे पास भाव है तो फिर कुभाव से हम क्यों भजें, हम भाव से ही भजें। आइए प्रेम से कीर्तन करते हैं भगवान का, मस्ती के साथ बैठ करके ऐसा लगे कि हम सत्य में सचमुच में भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय हो, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय हो, ताली बजाते हुए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोली राम कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम लोग रामचरितमानस में प्रवेश कर रहे हैं। रामचरितमानस 7 कांड में लिखा गया है और सर्वप्रथम
9 वंदनियों की वंदना की गई। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा मैं शिव जी का चरित्र सुनाऊंगा, फिर क्रमानुसार आपको कथा आगे लेकर के चलूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामति मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायको। प्रेम से जो समय है आज का कथा श्रवण करें। माताएं थकी हुई हैं मुझे पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखा। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और पहला प्रसंग श्री शिव जी के चरित्र से प्रारंभ होता है, शंकर भगवान के चरित्र से प्रारंभ होता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुनाने जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी, आप राम की कथा सुनना चाहते हो तो पहले आप शिव की कथा सुन लो। शिव जी की कथा कहां से प्रारंभ होती है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भोले बाबा मैया सती जी के साथ अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पिछले साल सुनाया था, तो सती जी का प्रसंग आपको थोड़ा विस्तृत करके सुनाया था। तो आज शिव विवाह में सुनाने जा रहा हूं। मैया सती जी भोले बाबा के साथ कथा सुनने के लिए गई और भोले बाबा कुंभज ऋषि जी के यहाँ कथा सुने, बड़े आनंद विभोर हुए और कथा सुन करके मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब चलने लगे विशेषण अलग रहा और जा रहे थे तो विशेषण अलग था। जब चलने लगे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए सती जी को साथ में लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संग सती जग जननी भवानी। का संग सती है, जगत जननी है, जगदम्बा है, परम्बा है, अम्बा है। और जब कथा सुन करके लौटती हैं तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर जी सती जी के साथ गए। शंकर भगवान ने कथा को सुना लेकिन सती जी का मन नहीं लगा, चतुराई करी। इसका कारण रहा कि सारा विशेषण ही छीन लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, का दक्ष की बेटी लिख दिया। चालाक, विशेषण चालाक का दे दिया।
चले भवन संग दक्ष कुमारी। और मैया सती जी भगवान शंकर जी के साथ आ रही थी। सीता जी का हरण हुआ। सीता जी का वेश धारण करके सती मैया गई, परीक्षा में असफल हुई और भगवान शंकर जी ने सती जी का त्याग किया। 87,000 वर्ष की समाधि लगाया और वही सती मैया यज्ञ कुंड में कूद करके अपने पिता के समाप्त हो जाती हैं और मैया सती जी पार्वती जी के रूप में प्रकट होती हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। हमारे भोले बाबा का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। प्यारे देखिए, बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कीजिएगा। एक कथा हमारे जीवन में क्या करती है? हमारे जीवन में कथा जोड़ना सिखाती है। हमारे जीवन में ये जो कथा है ना, तोड़ना नहीं सिखाती, हमारे जीवन में कथा जोड़ना सिखाती है। 1 मिनट का एक दृष्टांत दूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक गांव में आग लग गई और जब गांव में आग लगी, पूरे गांव के लोग गांव छोड़ करके भागने लगे। और जब गांव छोड़ करके भागने लगे प्यारे, तो हुआ क्या? पूरा गांव जल रहा है, गांव के लोग भाग रहे हैं। और एक गौरैया, गौरैया को आप लोग जानती होंगी ना, गौरैया जो पक्षी होती है, चिड़िया, उसने क्या किया? अपने चोंच में पानी को भरा और अपने शरीर को तालाब में भिगाई और ले आकर के आग पर छोड़ देती है। ऐसे ही उसकी क्रिया बारंबार चल रही है। तो किसी ने प्रश्न किया, ऐ गौरैया, ऐ चिड़िया, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे 2-4 बूंद पानी से इस गांव की आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने, गौरैया ने, छोटी सी बच्ची ने, माने एक प्रकार की बच्ची ही है, मेरा भाव है, मैं बोला, ऐसी बात मैं बोल रहा हूं। छोटी सी चिड़िया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है प्यारे, और इसी को अपने जीवन में हृदयंगम करना है, अपने जीवन में उतारना है। प्रश्न किया गया, ऐ चिड़िया, एक बात बताओ गौरैया, 2-4 बूंद पानी से तुम्हारे इस गांव की आग बुझ जाएगी? गौरैया ने कहा, सुनो भैया, 2-4 बूंद पानी से आग बुझेगी ये तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन जिस दिन गांव का इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास के पन्ने में पहले नंबर पर मेरा नाम लिखा जाएगा। कहां का? आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके, एक कथा यही सिखाती है, अपने जीवन में आग बुझाने का काम कीजिए। किसी के जीवन में आग लगाने का काम मत करिए, आग को बुझाने का काम करिए। और यही कथा हमको सिखाती है। भगवान शंकर जी, माने श्री सीताराम जी का चरित्र है, श्री राम कथा है। उसके पहले शिव जी का विवाह। रामचरितमानस में 4 विवाह हुआ और 4 विवाह में 2 विवाह अधूरा और 2 विवाह पूरा। पहला विवाह अधूरा किसका रहा? का श्रीमती शूर्पणखा जी का। और दूसरा विवाह नारद जी का, उसमें कोई अगुआ नहीं थे। तीसरा विवाह भगवान शंकर जी का पूर्ण हुआ, इसमें अगुआ थे कौन? बोले नारद बाबा अगुआ थे। और दूसरा विवाह हमारे राम जी का पूर्ण हुआ, जिसमें अगुआ विश्वामित्र जी महाराज थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो हमारे भगवान शंकर जी का विवाह कब हुआ, जरा विचार कीजिए। हमारे भोले बाबा का विवाह महारात्रि, महाशिवरात्रि के दिन होता है। मोहरात्रि महारात्रि कालरात्रि तथैव च, मोहरात्रि महारात्रि कालरात्रि च दारुणी। मोहरात्रि दीपावली की रात्रि को कहते हैं। मोहरात्रि अद्भुत रात्रि है,
और काल रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को कहते हैं। और कुछ आचार्यों का मत है कि मोह रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को कहते हैं और काल रात्रि दीपावली की रात्रि को कहते हैं। दारू रात्रि में भी दो आचार्यों का मत है। एक कहते हैं कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के मध्य रात्रि को दारू रात्रि कहते हैं और दूसरा होली के रात्रि को दारू रात्रि कहते हैं। और महारात्रि कौन सा दिन है? बोले इसी दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि को महारात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन नारद बाबा अपना बीड़ा का तार कसे और भोले बाबा के यहाँ आ गए और भोले बाबा से कहते हैं, अरे बाबा भोलेनाथ, अनाथों के नाथ, दीनानाथ, आज आपका विवाह होना है और कोई मैं व्यवस्था नहीं देख रहा। भोले का मतलब क्या है प्यारे? ये पहले समझे। भो माने है, संस्कृत शब्द है भो माने है। जैसे भक्ति मैया के यहां जब नारद बाबा आए, श्रीमद् भागवत महापुराण में युवती है भक्ति मैया और गोद में उनके दो पुत्र जर्जर हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। नारद बाबा आ रहे हैं, देखते हैं यहां स्त्रियों का समावेश है तो यहां संत को नहीं जाना चाहिए, लौट पड़ते हैं। तब तक उस स्त्री ने क्या कहा है? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाश। भो भो माने हे महात्मा, भो माने हे। और जैसे हमारे भोलेनाथ को भो बोलेंगे, भोले पूरा मत बोलिए साहब, केवल भो बोलिए। भो माने हे कहेंगे, तब तक भोले बाबा कहेंगे चुप ले, क्या तुमको चाहिए? ऐसे हमारे भोलेनाथ, अनाथों के नाथ, दीनानाथ हमारे भोले बाबा है साहब। अच्छा एक बात, हमारे भोले बाबा कुछ करते नहीं है साहब, कुछ भी नहीं करते हैं। किसी के फैक्ट्री में ड्यूटी नहीं बजाते हैं, एक काम करते हैं। गोस्वामी बाबा जी लिख रहे हैं, हाँ अरे तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती, सादर जपहूँ अनंग अराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, राम दिन राती। तुम पुनि राम राम दिन राती, राम दिन राती। सादर जपहूँ अनंग अराती, सादर जपहूँ अनंग अराती। तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती, सादर जपहूँ अनंग अराती। केवल एक काम करते हैं प्यारे, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और जो भगवान का नाम लेता है उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। हमारे भोले बाबा कैसे, पहले इसको देख लीजिए। अरे काहे न मागत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला, जो मुख एक तो पूर परै, मुख ही मुख के घर माही झबेला। शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पचानन आप, खडानन पूत दसानन चेला। थोड़ा सा वायलूम बढ़ा दो, वायलूम। ऐसे लोग हैं
लेकिन सबका पेट भरता है क्योंकि भगवान का नाम स्मरण हो रहा है साहब। और भगवान के नाम की ऐसी दवा है ना, ऐसी दवा है कि जो उस दवा को चख लिया साहब उसका कल्याण ही हो गया। एक कवि लिख रहा है, मैं सुनाता हूं आप। राम नाम की दवाई ऐसी है, बहु रोग को माने अनेक रोग, दुनिया में जितने रोगी हैं, यदि रोग समाप्त करना है तो केवल राम नाम दवाई से रोग समाप्त होगा। अरे राम ही नाम के दवाई पीला हो भाई, राम ही नाम के दवाई, प्रेम से गाइएगा भाई राम ही नाम के दवाई पीला हो भाई, राम ही नाम के दवाई पीला हो भाई। यही दवैया के भोले बाबा पियले हो, यही इसी को पिए हैं के भोले बाबा पियले हो, यही दवैया के भोले बाबा पियले हो, यही दवैया के भोले बाबा पियले हो। हथवा में डमरू बजाई पिला हो भाई, हवा में डमरू बजाए पीला हो भाई, राम ही नाम के दवाई पीला हो भाई, राम ही नाम के दवाई पीला हो भाई। यही दवैया के हनुमान जी पियले हो, 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 लंका के दिहले जला हो पिता हो भाई, लंका के दिहले जलाई पीला हो भाई, राम ही नाम के दवाई पिला हो भाई, राम ही नाम के दवाई पीला हो भाई, यही दवैया के साधु बाबा पियले हो, यही दवैया के साधु बाबा पियले हो, साथ साथ गावन गर सब पियले हो, साथ साथ गाँव नगर सब पियले हो, भाई बहिन परिवार सब पियले हो, भाई बहिन परिवार सब पियले हो, गौआ में जग कर हो पिला हो भाई, गौआ में यज्ञ कराई पीला हो भाई, गौआ में सत्संग कराई पिला हो भाई, गौआ में सत्संग कराई पीला हो भाई, राम ही नाम के दवाई पिला हो भाई, राम ही नाम के दवाई हरि बोल जय हो। श्री हरि गोविंद। अच्छा भैया, ये जो भगवान का नाम है ना, क्या करता है पहले इसको देखें और क्या क्या करता है। पाप मिटावे लाई, दुख भगावे लाई, पाप मिटावे लाई, दुख भगावे लाई, पाप मिटावे लाई, दुख भगावे लाई, पाप मिटावे लाई, दुख
भगावे लाई। समय समय पर भान करावे लाई। समय समय पर भान करावे लाई। मनवा के स्वच्छ बना पिलाओ भाई। मनवा के स्वच्छ बनाई पिलाओ भाई। राम ही नाम के दवाई पिलाओ भाई। राम ही नाम के पिलाओ भाई। राम ही नाम के दवाई पिलाओ भाई। राम ही नाम के दवाई पिलाओ भाई। ये राम नाम की दवाई है और इसको हमारे भोले बाबा पिए और हम सब लोग पीते हैं। और जो जो लोग भगवान के नाम की दवा पीते हैं तमाम रोगों से बच जाते हैं, उनका मन स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो बीड़ा का तार कसे और भोले बाबा के यहाँ आए नारद बाबा। और जब नारद बाबा आए तो भोले बाबा से बोले, महाराज आज आपका विवाह होना है और मैं कोई तैयारी कोई व्यवस्था नहीं देख रहा हूं। भगवान शंकर जी ने कहा, ए नारद, विवाह का नाम मत लो। जो अपने जीवन को तबाह करे वो विवाह करे, जो जीवन को तबाह करे वो विवाह करे। ऐसा क्यों कहा? एक बाबा जी बाल्यावस्था से, माने जब बालक थे तो अपना घर परिवार छोड़ दिए और छोड़ने के बाद किसी दूसरे गांव में जाकर कुटिया लगा ली। ऐसी बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तो एक दिन उनके मन में आया, भक्त जुटे थे, अनेकानेक भक्त हो गए थे, पूरा क्षेत्र ही उनका भगत हो चुका था, सारे भगत जुटे थे। तो बाबा जी ने कहा, भैया आज मेरी इच्छा है, मैं विवाह करना चाहता हूं। लोगों ने कहा, महाराज पूरी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और विवाह करना चाहते हो, खतरे की घंटी गले में लटकाना चाहते हो? कहा नहीं, मैं विवाह करूंगा। कहा महाराज ऐसा मत करिए। अब बाबा जी समझ के लग रहा है मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो ईटा पत्थर मार के बाबा जी को भगा दिए। और सारे भगत भाग गए। सोचे कि हो सकता है बाबा जी का दिमाग खराब है, चलो भाई भागो इस समय। सारे भगत भाग गए तो बाबा जी के कुटिया के बगल में एक कुआं था और कुएं पे बाबा जी लेट गए। और जब लेटे तो नींद आई, और जब नींद आई तो स्वप्न देखे। स्वप्न में क्या देखा बाबा जी ने कि बाबा जी का विवाह हो गया। और स्वप्न वाली पत्नी आकर कह रही है, महाराज अब तक आप अकेले रहे, पांव फैलाए सोते रहे, मैं आपकी परम प्रिया धर्म पत्नी आ गई, मैं कहां सोऊंगी। बाबा जी थोड़ा खिसक गए, बोले यहां सो जाओ। फिर स्वप्न वाली पत्नी ने कहा, महाराज मान लीजिए कुछ दिनों के बाद एक बेटे की प्राप्ति हो जाएगी, तो बेटा कहां सोएगा। बाबा जी थोड़ा और खिसक गए, बोले यहां सो जाएगा। तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मान लीजिए अगली बार कोई बेटी हो जाएगी, वो कहां सोएगी। बाबा जी थोड़ा सा और खिसक करके बताना चाहते हैं, तब तक 45 फीट कुएं के नीचे चले गए। अब लगे चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ। आवाज अगल बगल टकराई, लोग दौड़े दौड़े आए तो बाबा जी को खोज रहे हैं। बाबा जी न कुटिया में न बाहर। तो देखा गया कि बाबा जी कुएं में पड़े हैं। किसी प्रकार से बाबा जी को बाहर किया गया, और जब बाबा जी को बाहर किया गया तो बाबा जी सारे लोगों को प्रणाम करने लगे। लोगों ने कहा, महाराज ये क्या पागलपन है, पहले तो आप विवाह करना चाहते थे, हम लोगों ने मना किया तो ईटा पत्थर मार के भगा दिए, और हम लोगों के जाने के बाद पता नहीं क्या आपने विचार किया, सोचा कुएं पे लेटे और कुएं के अंदर चले गए, और हम लोग आपको बाहर किए तो हम ही लोग को प्रणाम कर रहे। क्यों प्रणाम कर रहे हो? बाबा जी ने कहा, मेरा सारा मोह का पर्दा हट चुका है, मेरे दिमाग का बैलेंस बन चुका है, बिगड़ गया था। क्या हुआ? कहा आप लोग मुझे क्यों प्रणाम करते थे? सभी भक्तों ने कहा, महाराज आप हमसे बड़े हो,
आप घर द्वार छोड़ दिए, पूरी बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हम गृहस्थों से आप संत हो, बड़े हो, इसलिए हम लोग प्रणाम करते हैं। महाराज जी ने कहा इसी भ्रम में था कि मैं तुम लोगों से बड़ा हूं। अब मेरा भ्रम समाप्त हो चुका है। क्या हुआ महाराज? महाराज जी ने कहा मेरा भ्रम ये समाप्त हो चुका है, तुम लोगों के जाने के बाद मैं कुएं पे लेटा, मुझे नींद आई, स्वप्न आया और स्वप्न में मैंने विवाह किया। स्वप्न वाली पत्नी आकर के मुझे 45 फीट कुएं के नीचे झोंक दी, आप लोग विवाह करके सकुशल बचे हो, इसलिए हमसे आप लोग बड़े हो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो इस प्रकार से नारद जी से भोले बाबा ने कहा विवाह का नाम मत लो, विवाह बड़ा खतरनाक है। नारद जी ने कहा विवाह नहीं करेंगे तो शादी कर लीजिए। का शादी तो और खतरनाक है। एक बार एक दंपति एक बाबा जी के यहां पहुंचे तो पति ने कहा महाराज मेरा विवाह हुआ, तो उसमें मेरी धर्मपत्नी कहती थी प्राणनाथ आइए, प्राणनाथ आइए। 6 महीना बीता तो प्राण छोड़ दिया, केवल नाथ कहने लगी। और 1 साल बीत गया तो न प्राण कहती है न नाथ कहती है, महाराज अनाथ बना करके छोड़ दी। पत्नी ने कहा महाराज जब मेरी शादी हुई, शादी तो ये मुझे चंद्रमुखी कहते थे। आइए चंद्रमुखी का बढ़िया तो विशेषण लगाता है, चंद्रमुखी कितना विशेषण अच्छा है। कहा महाराज जब 6 महीना बीत गया तो चंद्रमुखी कहना छोड़ दिए, सूर्यमुखी कहने लगे। और जब 1 साल बीत गया तो न चंद्रमुखी कहते हैं ना सूर्यमुखी कहते हैं, अब ज्वालामुखी कहना प्रारंभ कर दिया। तो विवाह से भी शादी खतरनाक है महाराज। तो नारद बाबा ने कहा महाराज तो पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा बहुत बढ़िया बोले हो नारद, ये होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ। अच्छा नारद जी ने कहा महाराज आप पाणी ग्रहण संस्कार करोगे तो आपको सर्वप्रथम मौर चाहिए, दूल्हे को मौर चाहिए, कुंडल कंगन चाहिए, जामा जोरा चाहिए, घड़ी अंगूठी सिकड़ी चाहिए और यहां से ससुराल जाने की बारात की व्यवस्था चाहिए। शंकर भगवान ने कहा गृहस्थों की तरह इतना ज्यादा आइटम बताओगे तो मैं कहां से करूंगा, एक एक आइटम बताओ। नारद बाबा ने कहा महाराज सर्वप्रथम आपको मौर चाहिए। अच्छा शंकर भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि महाराज आपको सर्वप्रथम मौर चाहिए, तो शंकर जी ने कहा मौर मैंने 10 साल पहले से बनवा लिया है। कैसा मौर है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का? शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, विभूति पटके हरि छाला, विभूति पटके हरि छाला, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, का शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा और जटा मुकुट अहि मोर सवारा। मैंने नारद बाबा ने जब कहा मौर चाहिए तो शंकर जी ने कहा 10 साल पहले से मौर बनवा लिया। कैसा मौर है? का मणिधर सांप का मौर है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अहि माने मणिधर सांप का मौर और उसमें मणि जगमगा रही। गणों ने कहा मणि तब तक जगमगाती रहना जब तक भोले बाबा का ससुराल में परिछन न हो जाए। अच्छा लेटेस्ट मॉडल मौर। नारद जी ने कहा महाराज दूल्हा को तो कुंडल कंगन चाहिए, अलंकार मंदिर से ज्वेलरी के यहां से
कुंडल कंगन आया है कि नहीं। शंकर जी ने कहा 20 साल पहले से कुंडल कंगन मंगवा लिया हूं। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, ब्याल माने भी सर्प होता है, छोटे छोटे सर्पों का कुंडल कंगन बना लिया। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, आपका मोर बड़ा सुंदर, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस मोर, तो वाह लेटेस्ट मॉडल मोर है, कुंडल कंगन भी बड़ा सुंदर है महाराज, लेकिन एक बात बताइए, जिस कन्या से आप विवाह करने जा रहे हो उसकी एज पता है, उम्र पता है? का गौरी इमाम कन्या, बड़े प्रेम से सुनिएगा, का जिस कन्या से मैं विवाह करने जा रहा हूं उसकी उम्र है 12 वर्ष। का महाराज उम्र है 12 वर्ष कन्या की जिसके साथ आप विवाह करने जा रहे हो, और आपकी एज महाराज, आपकी उम्र का कोई आंकड़ा? शंकर जी ने कहा जिस कन्या के साथ मैं विवाह करने जा रहा हूं उसकी उम्र 12 वर्ष है, और मेरी उम्र की बात पूछ रहे हो तो जो सबसे कम दिन का समाधि लगाया था वो 87 ईयर, 87,000 वर्ष की समाधि। बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाश, का सबसे कम दिन का जो समाधि लगाया था 87,000 वर्ष की समाधि थी। अब तो महाराज नारद जी के धरती पैरों तले धरती खिसक गए, जिस कन्या के साथ विवाह करने जा रहे हो उसकी उम्र 12 वर्ष, और आप 87 ईयर ओल्ड मॉडल मैन, चेहरे पे झुर्रियां निकल गई, बतीसी बाहर आ गई, मीना बाजार से क्रीम पाउडर मंगाकर मेकअप नहीं करा लेते? का मैंने मंगाया है क्रीम पाउडर। कहां से मंगाया है? का श्मशान का राख मंगाया है। तन विभूति पट के हरि छा, हाँ हाँ कुंडल कंगन पहिर ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। श्मशान का पाउडर, श्मशान का राख, जरा विचार करना प्यारे, सांसारी दुल्हा जाता है तो हल्दी लेपन करके जाता है, हल्दी काम को बढ़ाती है, हल्दी सुंदर बना देती है, और भस्म क्या है? का भस्म कामरूतक है। हमारे भोले बाबा श्मशान का राख लगा करके जा रहे हैं साहब, क्योंकि इसी स्थल पे एक दिन सबको श्मशान में जाकर के राख बन जाना है, तो मैं बाद में क्यों लगाऊं, मैं पहले ही लगा लेता हूं। ऐसे हमारे भोले बाबा श्मशान का पाउडर लगाए। अच्छा श्मशान भूमि माताएं बहने ऐसी भूमि है जहां पे जाने के बाद लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। श्मशान भूमि पे आप जाइए ना तो वहां ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब का ज्ञान ढूंढते हैं। कुछ मित्रों ने एक अपने मित्र से कहा कि भाई देखो, वो बड़ा कंजूस था, बहुत कंजूस था। लोगों ने कहा एक कंजूस है, दान नहीं करता है, इसको कुछ ज्ञानार्जन किया जाए, कुछ शिक्षा दिया जाए कि भाई दान करो, मुक्ति तुम्हारी बन जाएगी। मित्रों ने आकर कहा अरे भाई तुम बड़े कंजूस हो, कुछ दान किया करो। उसने कहा मैं पहले दान करने वाला नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं मरते समय दान करूंगा, क्योंकि मरते समय दान करूंगा तो ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा। यहां दान करूंगा और वहां जाकर के हाथों हाथ ले लूंगा। अच्छा, उसको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए श्मशान भूमि पे लेकर के आए। श्मशान भूमि पे जब लेकर के आए तो देख क्या रहा है, किसी की चिता लगी हुई है, किसी की चिता जल रही है, किसी की चिता जल करके राख हो गई है, और कोई मर के आ रहा है। इस परिदृश्य को अपलक नेत्रों से बड़ा गौर से देखना शुरू किया। देखते देखते बहुत देर हो गई, तब मित्रों ने समझा कि अब इसको लग रहा है ज्ञान प्राप्त हो गया है। मित्रों ने कहा भाई इतने देर से देख रहे हो, ज्ञान प्राप्त हुआ? उसने कहा भैया बहुत ज्यादा तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कई चिता भूमि ऐसी भूमि है, यहां पे लकड़ी का व्यापार कर दिया जाए तो न मरने वाले कम होंगे और न लकड़ी की बिक्री कम होगी।
तो मेरे प्यारे कुछ लोग उस स्थल पे जाने के बाद भी अपने मन का ज्ञान ढूंढ लेते हैं। भोले बाबा श्मशान का पाउडर लगा करके जा रहे हैं और इधर सारे बाराती सारे गढ़ मिलकर के भोले बाबा को संवार रहे हैं। अच्छा जरा विचार कीजिए, भगवान का श्रृंगार, हमारे भोले बाबा का श्रृंगार किसने किया? किसने किया श्रृंगार? का गढ़ों ने किया। न उनको कोई माता है, न पिता है, न बहन है, न बुआ है। भाई काजल लगाना होगा, तमाम व्यवस्थाएं होती विवाह में, न पोखरा खनाई, काजल लगाई, काजल लगाई 5-5 हजार रुपया बहने लेती है। विचार कीजिए, भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। अच्छा जरा विचार, भगवान शंकर जी का जब श्रृंगार होने लगा तो भोले बाबा से आज नारद जी ने कहा, महाराज सारी स्थिति परिस्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप किस गाड़ी पर बैठ करके जाओगे? शंकर जी ने कहा, देखो मेरी टैक्सी खूंटे पे बंधी हुई है, बसहा बैल। अच्छा भोले बाबा बसहा बैल पर जब चढ़े तो कमाल ये हुआ, जिधर बैल का पूंछ था उधर मुख कर लिए और जिधर बैल का मुख था उधर अपना पीठ कर लिए और चलने लगे। जरा विचार कीजिए, हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो गया है। दुल्हे का श्रृंगार किया जाता है। भोले बाबा बाघंबर पहने हैं और बार बार उसको सेट कर रहे हैं और सेट हो ही नहीं पा रहा है। तो एक गण आया और क्या किया, का दौड़े दौड़े एक ठो सर्प ले आया और सर्प को भोले बाबा के कमर में बेल्ट बना दिया। सर्प के मुख को खोल करके पूंछ को लगा दिया और लगाने के बाद कहा, सर्प से प्यारे भोले बाबा के कमर में बेल्ट बन करके रहना जब तक ससुराल में परीक्षण न हो जाए। लेकिन अद्भुत कब हुआ, बेल्ट तो बेचारा बना हुआ सर्प, जिस समय त्रिभुवन मोहन भुवन सुंदर श्रवण नारायण भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर के आए और जब गरुड़ जी की दृष्टि भगवान शंकर जी के बेल्ट पर जाकर के टिकी तो सर्प बेचारा एकदम घबराने लगा, उसका हृदय प्रकंपित होने लगा, ऐसा लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। तुरंत मुख से पूंछ को निकाला और भगा, और जैसे ही भगा तो हमारे भोले बाबा दिगंबर हो गए। प्यारे बोल शंकर भगवान की जय हो। तो श्रृंगार किया जाता है। दूल्हे का महीना पहले साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, खूब लगाया जाता है। दूल्हा जब मऊर पहन करके चलता है तो ये माताएं क्या करती हैं, कहीं काली माई के यहाँ, कहीं ब्रह्म बाबा के यहाँ जाकर के खूब नाचती हैं, गाती हैं, और दूल्हा एकदम मौन होकर के बैठा रहता है क्योंकि उसको ससुराल जाना है। उसी प्रकार से आज हमारे भोले बाबा का श्रृंगार कर दिया गया। और जब श्रृंगार किया गया सारे गण बड़े मस्ती के साथ आज भोले बाबा के साथ चलने लगे। लेकिन देवताओं के मन में एक बात आई कि भाई ऐसे वर के साथ हम लोग चलेंगे तो वहां ईंटा पत्थर के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुल्हा कैसा है। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि बरु बऊरा सह सवारा, कहा कैसा है, का बर बऊरा है और बसहा पर बैठा है, वहां चलेंगे तो क्या मिलेगा, कहा ईटा पत्थर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो सारे देवता आगे आगे चलने लगे, और जब सारे देवता आगे आगे चलने लगे तो गरुड़ ने कहा, महाराज कमाल है, दूल्हा आगे आगे चलता है, बाराती पीछे पीछे, और यहां बाराती ही आगे आगे चल रहे हैं, दूल्हा पीछे पीछे चल रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा, बैंड बाजे वाले सब आगे आगे ही चलते हैं, तो ये सब बैंड बाजे वाले हैं, और भोले बाबा की बारात चलती है। कैसे चलती है, हाँ, अरे शंकर के चलनी बारात फटाफट जिया करे धक्का, 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 करे धक्का धक जिया करे धक्का धक, करे धक्का धक जिया करे धक्का धक,
करे धका धक जिया करे धका धक, करे धका धक जिया करे धका धक। शंकर की चलनी बारात फटाफट जिया करे धका धक, शंकर के चलनी बारात फटाफट जिया करे धका धक। अच्छा उसमें बाराती कैसे है? का को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, अरिष्ट पुष्ट को तन अति खीना। कैसे बाराती है? कौनों के चार आंख कौनों के हये नइखे, कौनों के चार आंख कौनों के हये नइखे, कौनों के चार आंख कौनों के हये नइखे, कौनों के चार आंख कौनों के हये नइखे। जौनों के नइखे ताके टका टक कौनों के हये नइखे ताके टका टक जिया करे धका धक। शंकर के चलनी बारात फटाफट जिया करे धका धक, शंकर के चलनी बारात फटाफट जिया करे हरि बोल। कौनों के चार मुख कौनों के हये नइखे, कौनों के चार मुख कौनों के हये नइखे, कौनों के चार मुख कौनों के हये नइखे, कौनों के चार मुख कौनों के हये नइखे। जौनों के हये नइखे खाले लपालो जिया करे धका धक, जौनों के हये नइखे खाले लपालप जिया करे धका धक। शंकर के चलली बारात फटाफट जिया करे धका धक, शंकर के चलनी बारात फटाफट जिया करे धका धक। करे धका धक जिया करे धका धक, करे धका धक जिया करे धका धक। करे धका धक जिया करे धका धक, करे धका धक जिया करे धका धक। शंकर के चलनी बारात फटाफट जिया करे धका धक, शंकर के चलनी बारात फटाफट जिया करे धका धक। कहा भोले बाबा के बाराती सारे लोग सज धज करके चलने लगे। देखिए शिव विवाह बड़ा विस्तृत है, आज शिव विवाह ही होगा, बस थोड़ी देर तक और सुनाऊंगा। कल भगवान का जन्म होगा, क्रम से लेकर के आपके बीच में कथा को चलूंगा। कल भगवान का जन्म होगा। तो हमारे भोले बाबा के बाराती सारे आ गए। अच्छा जब आ गए हिमाचल प्रदेश, तो इधर मैना मैया विचार कर रही है। मैना मैया ने सोचा प्रवासिन स्त्रियों को बुलाकर कि देखो मैं अपने दामाद को भर आंख आंगन में नहीं देख सकती। जब मेरा दामाद जनवासे जाने लगेगा तो उस समय मुझे इशारा करना, मैं अपने दामाद को भर आंख देखूंगी। अच्छा एक से बढ़कर के एक लोग आने लगे, नहले पे दहला, स्टैंडर से स्टैंडर लोग आ रहे हैं। का पहले नंबर पे कौन है? का पहले नंबर पे इंद्र जी महाराज का आगमन हुआ। अपने लोग के अधिपति हैं, छत्रक लगा हुआ है, चमर डुल रहा है, हाथी पर विराजमान होकर के जब इंद्रदेव का आगमन हुआ तब मैना मैया ने कहा है प्रवासिन स्त्रियों से, अब मेरा दामाद आ गया, बड़ा सुंदर मेरा दामाद है, अब दामाद की मैं आरती उतारूंगी। तो प्रवासिन स्त्रियों ने कहा ए आपके दामाद नहीं है। कहा ए कौन है? कहा ए आपके दामाद के सर्वेंट हैं। कहा सर्वेंट है, नौकर है? कहा जब नौकर इतना सुंदर है तो फिर मालिक मर्चेंट कितना सुंदर होगा। मैना मैया गदगद हो गई, इंद्रदेव चले गए। अच्छा दूसरे नंबर पे ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, वो भी अपने लोक के अधिपति हैं, छत्रक लगा हुआ है, चमर डोल रहा है, हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी का जब आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी को देख करके मैना मैया तो गदगद हो गई, वाह मेरा दामाद आ गया। और जैसे दामाद आ गया
ऐसा शब्द पूर्वासीन स्त्रियों ने सुना तो पूर्वासीन स्त्रियों ने कहा ये आपके दामाद नहीं है। कहा तो ये कौन है? कहा ये आपके दामाद के फादर है, पिता है। कहा जब फादर इतना सुंदर है तो पुत्र तो और ही सुंदर होगा। अच्छा वो भी चले गए। तीसरे नंबर पे त्रिभुवन मोहन भुवन सुंदर भगवान श्रीमन्नारायण का आगमन हुआ। और जैसे हमारे भगवान श्री मन्नारायण का आगमन हुआ तो आज नारायण को देख करके साहब मैना मैया तो गदगद हो गए। वाह यही मेरे दामाद हैं, इनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। तब तक स्त्रियों ने कहा मैया जिसको चाहती हो उसी को दामाद बनाती हो, ये आपके दामाद नहीं है। कहा ये कौन है? कहा ये आपके दामाद के सीक्रेट फ्रेंड हैं, खास मित्र हैं। आहा मैना मैया तो गदगद हो गई। जब फ्रेंड इतना सुंदर है तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। तब तक तीसरे नंबर पे क्या हुआ? जटाजूट समारे श्मशान का पाउडर लगाए हुए भूत प्रेतों को नचाते हुए आज शंकर भगवान का आगमन हो जाता है। क्योंकि भूत प्रेत भी साथ में भोले बाबा के हैं। भोले बाबा ने कहा था जितने शमशान के भूत प्रेत पिशाच हैं सबको आमंत्रित करो, और केवल भारत के ही भूत नहीं होने चाहिए। मैं विश्वनाथ हूं, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। अच्छा भारत वाले तो बोल रहे थे हर 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 महादेव, दूल्हे की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो, हर हर महादेव हर हर महादेव। तो हिंदुस्तान वाले तो हिंदी जानते थे, लेकिन इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका वाले तो इंग्लिश जानते थे। वहां के भूत प्रेत हर हर नहीं कह रहे हैं, इंग्लैंड और अमेरिका वाले हर हर के जगह हाय 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 बाय बाय कर रहे था। तो आज आनंद आनंद हो रहा है और भोले बाबा की बारात आ चुकी है और स्त्रियां गा रही हैं। क्या कह? अरे शिव की बारात आई। आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पर शिव जी आए सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पर शिव जी आए सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पर शिव जी आए सज गए सभी बराती, बूढ़े बैल पर शिव जी आए सज गए सभी बराती। कोई चढ़ चूहे पे आया कोई आया हाथी, कोई चढ़ चूहे पे आया कोई आया हाथी, मारे तिरछी नजर हिमाचल नगरी, मारे तिरछी नजरिया हिमाचल नगरी, आई शिव की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी। छत पर चढ़कर नारी देखे कौन रंग का दुल्हा, छत पर चढ़कर नारी देखे कौन रंग का दुल्हा, छत पर चढ़कर नारी देखे कौन रंग का दुल्हा, छत पर चढ़कर नारी देखे कौन रंग का दुल्हा। कोई बेचारी घर में बैठी फूंक रही है चूल्हा, कोई बेचारी घर में बैठी फूंक रही है चूल्हा, देखा अजब बरतिया हिमाचल नगरी, देखा अजब बरतिया हिमाचल नगरी, आई
शिव की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी। मैना मैया थाल सजाई दुल्हा देखन आई। मैना मैया थाल सजाए दुल्हा देखन आए। हाँ जी, मैना मैया थाल सजाई दुल्हा देखन आई। मैना मैया थाल सजाई दुल्हा देखन आई। शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन पछताई। शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन पछताई। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। आई शिव की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी। हरि वो जय हो। ताली बजाते हुए जय हो। हरि श्री हरि। अवधपुरी से नारद आए भली भांति समझाए। 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 भोले की माया क्या जानो इनमें रूप समाए। भोले की माया क्या जानो इनमें रूप समाए। पढ़ने लगी रे भंवरिया हिमाचल नगरी। पढ़ने लगी रे भंवरिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। आई हो बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव के बरतिया हिमाचल नगरी। समय अभाव है। मैना मैया आरती करने के लिए चली है। दिव्य हुआ मैना शुभ आरती समारी संग सुमंगल गावही नारी। तो आज भोले बाबा को जब मैना मैया ने देखा है थाल को पटक करके रोती दौड़ती हुई भाग चलती महाराज, उनके आंखों में आंसू आ जाता है और बोलने के लगती। नारद जी को उलाहना देती है और कहती क्या है। अरे नारद करी में काह बिगाड़। नारद कर में काह बिगाड़। नारद कर में काह बिगाड़। नारद कर में काह बिगाड़ा। नारद कर में काह बिगाड़ा। भवन मोर जिन
बसत उजारा भवन मोर बसत उजारा नारद करी में काहे बिगाड़ा नारद कर में काहे बिगाड़ा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा जो मेरे इतनी सुंदर सुशील सीधी बेटी को ऐसा वर दे दी। मां मैना की आंखों में आंसू है। और इधर भोले बाबा के यहां नारद जी जाकर के पूछते हैं कि महाराज घोर अपमान घोर अपमान घोर अपमान, इतना बड़ा अपमान संसार में किसी दुल्हा का नहीं हुआ था, किसी दामाद का नहीं हुआ था। शंकर जी ने कहा कैसा अपमान? नारद जी ने कहा कि महाराज सास आरती करने के लिए आई और थाल की आरती दूल्हा के सिर पर पटक कर चली गई। शीतलीकरण करने के लिए जो जल ले आई थी वो लोटे का जल दूल्हा के माथे पर पटक कर चली गई। यह अपमान नहीं है तो सम्मान है। शंकर भगवान ने कहा नारद जीव की दृष्टि से देखोगे तो जितना बड़ा सम्मान मेरी सास ने किया है संसार में किसी दामाद का नहीं हुआ। जीव की दृष्टि से देखोगे तो जितना बड़ा अपमान, समझिएगा, हो सकता है मैं कुछ शब्द इधर उधर बोल दिया हूं, फिर से समझ लें। यदि जीव की दृष्टि से आप देखेंगे तो जितना बड़ा अपमान मेरी सास ने किया है संसार में किसी दामाद का नहीं हुआ। और शिव की दृष्टि से देखोगे तो जितना बड़ा सम्मान मेरी सास ने किया है संसार में किसी दामाद का नहीं हुआ। देखिए भोले बाबा, हमारे जीवन में जो जीवन है भोले बाबा के जीवन में वो महाजीवन है। हमारे जीवन में जो मृत्यु है भगवान शंकर जी के जीवन में वही जीवन है। हमारे जीवन में जो दुख है भगवान शंकर जी के जीवन में वही सुख है। हमारे जीवन जो अमंगल है शंकर जी के जीवन में वही मंगल है। मंगलमय कार्य मंगलमय लोगों के साथ होकर के किया जाता है, लेकिन मंगलमय कार्य अमंगलमय लोगों के साथ करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह केवल शिव में है। ऐसे हमारे भोलेनाथ, दीनानाथ, विश्वनाथ है। तो हमारे भोले बाबा नारद जी को समझाने लगी। तो नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, थाल का दीपक गिर गया, इतना बड़ा अपमान और आप कह रहे हो सम्मान है। शंकर जी ने कहा देखो नारद, जब मेरी सास मेरी आरती करने के लिए आई तो मेरे मस्तक पे चंद्रमा अलौकिक दीपक बनकर के 24 घंटा मेरी आरती करते हैं। तो लौकिक दीपक को संकोच हुआ, अलौकिक दीपक बनकर के चंद्रमा 24 घंटा जिसकी आरती करता है, लौकिक दीपक को संकोच हुआ मैं यदि आरती करूंगा तो अलौकिक दीपक का अपमान होगा, इसलिए दीपक झुक गया। और दूसरी बात, नारद जी ने कहा जो लोटे का जल लेकर के आई थी आपकी साजी आपके मस्तक पर पटक कर चली गई, यह अपमान नहीं है भोले बाबा। शंकर जी ने कहा नारद, लोटे का जल लेकर के मेरी सास माता जब आई शीतलीकरण करने के लिए दीपक का, तो हमारी सास माता ने देखा कि मेरे दामाद के माथे पर सिर पर स्वयं पंपी सेट पावर हाउस विराजमान है, स्वयं गंगा मैया विराजमान है। तो थोड़े से लोटे के जल से मैं शीतलीकरण करूंगी तो दूल्हे का अपमान हो जाएगा। इस प्रकार से मैया पार्वती जी का विवाह होने वाला है और भोले बाबा मंडप में आए हैं। और मंडप में आए हैं तो आज पार्वती मैया की सखियों ने जब भोले बाबा को देखा है तो आज पार्वती जी से कहती हैं, अरे पार्वती देखो क्या कह रही है। अरे पार्वती तोरा सैया में देख आयो, पार्वती तोरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आई। अच्छा पार्वती, तेरे पति को हमने देखा है,
मंडप में आने से पहले वो कैसा दिखाई दे रहा था। स्त्रियों ने, सखियों ने, पार्वती मैया की सखियों ने कहा है, गांजा भांग की धूमि रमावे, गांजा भांग की धूमि रमावे, गांजा भांग की धूमि रमावे, गांजा भांग की धूमि रमावे। बैठ मदार तेरा छैया में देख आयो, बैठ मदार तेरा सैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया में देख आयो, पार्वती तोरा सैया में देख आई। अच्छा, और क्या किया है? पार्वती मैया की सखियों ने कहा है, बिछिन की हीरा कंगन पहिने, बिछिन कीरा कंगन पहिरे, बिछिन कीरा कंगन पहिने, बिछिन कीरा कंगन पहिरे, काली नाग करियैया में आए, काली नाग करियैया में देख आई, पार्वती तोरा सैया 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 में देख आई। ऐ पार्वती, मैंने तेरे पति को देखा है, ऐसा रूप बनाया था। आज मैया पार्वती जी माछी का रूप बना करके भोले बाबा के कान में जाती बोलती हैं, महाराज पहचान रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, आप कौन हो? कहा, आपकी होने वाली पत्नी। कहा, महाराज ऐसा रूप आपने क्यों बनाया? आप अच्छा रूप बनाइए। भगवान शंकर जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी के यहाँ गए, और वहां से जब रिटर्न हुए तो हमारे भोले बाबा का स्वरूप कैसा हो गया है। कह कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौर। हमारे भोले बाबा का रूप कैसा हुआ है? अच्छा, जैसा रूप हुआ वैसे ही सखिया गा करके कहने लगी। क्या कह रही हैं? का बैल गायब हो गया, घोड़ा आ गया। और सखियों ने क्या कहा? मैया पार्वती ने आकर के सखियों ने कहा, अब देखो मेरे दुल्हे को, और आंख में प्रेम का अंजन लगा करके देखना, और बड़े प्रेम से देखना, गौर से देखना, कैसा मेरा दूल्हा लग रहा है। मैया पार्वती जी ने कहा, अरे घोड़वा चढ़ल बेलवा हे माँ। विस्तृत करता तो 2 दिन इसी में लग जाता, थोड़ा थोड़ा करके मैं सुना देता हूँ, विश्राम कर देता हूँ। दूल्हा कैसे आए हैं, भोले बाबा कैसे हैं? घोड़वा चढ़ल बेलवा हे माई, श्याम रंग दुल्हा हे माई, घोड़वा चढ़ल हे माई, श्याम रंग दुल्हा। घोड़वा चढ़ल बेलवा हे माई, घोड़वा चढ़ल बेलवा हे माई, श्याम रंग दुल्हा हे माई, श्याम रंग दुल्हा हे माई, श्याम रंग दुल्हा। चंचल नैन सुहावनी मूर्ति, चंचल नैन सुहावनी मूर्ति, चंचल नैन सुहावनी मूर्ति, चंचल नैन सुहावनी मूर्ति। चमवा सोहेला जरी डरवा हे माई, चमवा सोहेला जरी डरवा हे माई, श्याम रंग दुल्हा हे माई, श्याम रंग दुल्हा हे माई, श्याम
रंग दूल्हा। हरि वो कहत विद्यापति सुनहु सुहागिनी। कहत विद्यापति सुनहु सुहागिन। कहत विद्यापति सुनहु सुहागिन। कहत विद्यापति सुनहु सुहागिन। गावहु शिव के लहरवा हे माई। गावहु शिव के लहरवा हे माई। श्याम रंग दुल्हा हे माई। श्याम रंग दुल्हा हे माई। श्याम रंग दुल्हा। घोड़वा चढ़ल बेलवा हे माई। घोड़वा चढ़ल बेलवा हे माई। श्याम रंग दुल्हा हे माई। श्याम रंग दुल्हा हे माई। श्याम रंग दुल्हा। आज हमारे भोले बाबा आ गए हैं, मंडप में बैठे हैं। हमारे भोले बाबा से 3 पुस्तक का नाम पूछा गया। पिता का नाम, दादा का नाम और परदादा का नाम। अच्छा, पूछा गया भोले बाबा से आपके पिता का नाम, तो भोले बाबा ने कहा हमको कोई तो पिता है ही नहीं। नारद बाबा आए, कान में बोले बोल दो कि मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। शंकर जी ने कहा मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। कहा आपके दादा का नाम। अब तो भोले बाबा सोचने लगे मेरे दादा का क्या नाम है। नारद बाबा आए, बोले कह दीजिए मेरे दादा का नाम विष्णु। अच्छा, दादा का नाम विष्णु। बोले आपके परदादा का नाम। अब तो नारद बाबा भी बीड़ा का तार कसे 9-2-11। शंकर जी ने कहा मेरे पिता का नाम ब्रह्मा, मेरे दादा का नाम विष्णु और सबका पिता मैं ही हूं। समय आ गया, गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा, समस्त देवता ऋषि महर्षि बैठे हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और है, 2-3 मिनट। भगवान शंकर जी के विवाह से पहले भोजन कराया गया। भोजन सबसे पहले। अच्छा, जब भोजन करने के लिए बैठे बाराती, तो पत्तल, पूड़ी, सब्जी, अदरक, रायता, पनीर, जितना आइटम है सब लेकर के लोग खड़े हैं। सारे लोग आइटम लेकर खड़े हैं। पत्तल परोसने वाला पत्तल लेकर के खड़ा, तो एक ने कहा कि अरे भैया पत्तल परोसो। उसने कहा साउथिंग गड़बड़ हो गया, मैथमेटिक्स बिगड़ गई है। क्या हुआ? का जो पहले नंबर पे बैठा है उसको 1000 मुख है। अब बताओ, एक परोसे कि 1000 परोसे। दूसरे नंबर पे बैठा है, वो खोपड़ी और खराब कर दिया। का हाथ, पैर, पीठ, पेट बड़ा स्वस्थ है और गर्दन के ऊपर पार्सल रूम नहीं है। अब वो खाएगा कैसे? एक गड्डी रखे तो गड्डी गायब। तीसरे नंबर पे बैठा और खोपड़ी खराब कर दिया। क्या हुआ? कहा उसका पेट है पूरब, मुख है पूरब और दोनों हाथ लगाया हुआ है पश्चिम। आगे परोसे कि पीछे परोसे कि बैक साइड में परोसे, समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा ने लिखा कि को मुख ही न विपुल मुख का हो, को मुख ही न विपुल मुख का हो, बिनु पद कर को बहु पद हो, बिनु पद कर को बहु पद पाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन कहु
पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, को मुखहीन विपुल मुख खाओ, को मुखहीन विपुल मुख खाओ, बिनु पद कर को बहुपद ऐसे लोग हैं, सबको भोजन परोसा गया, सारे लोग भोजन कर लिए। इसके बाद भगवान शंकर जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। भोले बाबा के हाथ में पार्वती जी का हाथ दिया गया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर अर्धारी लिख दिया। पानी ग्रहण जब कीन पानी ग्रहण जब कीन हर से तब सकल सुरेशा, एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, बोलिए शिव पार्वती भगवान की जय हो। हमारे भोले बाबा का विवाह बड़े ही कम समय में संपन्न हुआ। कल भगवान का जन्म होगा। बहुत विस्तृत न करते हुए कथा को आपके बीच में रखा। शिव विवाह, शिव जी का चरित्र, यही वाणी को विराम करते हैं। और आइए 2 बार प्रेम से नाम लेते हैं और लेने के बाद फिर हमारे आदरणीय श्री बीपी चतुर्वेदी जी आपके बीच में कुछ न कुछ बोलेंगे। आपके विषय में नहीं बोलेंगे, सबके विषय में बोलेंगे। आइए प्रेम से 2 बार नाम लेते हैं। सीताराम गाए जा, हाँ हाँ, सीताराम गाए जा, हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, जय जय हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, 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 हरि को मनाए जा, सीताराम 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 गाए जा, हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, जय हो हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, 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 हरि को मनाए जा, सीताराम 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 गाए जा, जय हो सीताराम गाए जा, हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, हरि को मनाए जा, सीताराम गाए जा, हरि को मनाए जा। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। हेलो। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि आज भगवान शंकर के विवाह की कथा थी,
और बड़ा ही रसमय ढंग से आज तो महाराज जी ने कथा सुनाया शंकर भगवान का। और अभी कल जो है, कल की जो कथा है वो भगवान के जन्म की कथा है। और हम सबसे आग्रह करेंगे, कल बधाइयाँ भी बहुत होगी, कल रविवार का दिन है। अधिक से अधिक संख्या में अपने जितने भी लोग पड़ोसी हैं, आस पड़ोस में हैं, उनको भी लेके आएंगे और कल कथा का आनंद लेंगे। आज के आरती के यजमान हैं प्रदीप प्रधान जी सपरिवार, वरुण कुमार जी, मंटू सिंह जी और के सिंह जी भगवान की आरती करेंगे। और इसके बाद सब लोग महाप्रसाद लेकर के जाएंगे। रोज़ महाप्रसाद है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही एडवर्टाइजमेंट में पता है, रोज़ महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। और अगर कोई भक्त गुप्त दान या गौदान कोई भी दान देना चाहता है तो वो गेट पे भी दे सकता है। और कल हम दान पेटी भी यहाँ लगाएंगे तो उसमें भी अपना दान दे सकता है। भगवान की कथा 2 तारीख तक चलेगी, जैसा कि आप लोगों को पता है। 1 तारीख को हम लोग माँ को चुन्नी चढ़ाने के लिए जाएंगे त्रिनाथपुरम, क्योंकि पूर्वांचल कीर्तन मंडली वहीं से शुरू हुई है। और 2 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, वैष्णव उसको वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। उस दिन विष्णु भगवान की कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। तो हम महाराज जी से आग्रह करेंगे कि उस दिन विष्णु भगवान की कथा होगी। जो रामचंद्र जी की कथा आज शुरू करने का मुख्य कारण ये था कि जो नवान्न पारायण है, 9 दिन है, वो संडे को हो जाएगा। तो उस दिन हम लोग माँ को चुन्नी चढ़ा के आएंगे, लेकिन कलश नहीं उठेगा, कलश उठेगा सोमवार को ही। और उस दिन 24 कुंड का हवन होगा, 24 कुंड का हवन होगा। जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार 18 कुंड का हुआ था, इस बार 24 कुंड का हवन होगा। और हम सभी लोगों के बहुत ही आभारी हैं, पूर्वांचल कीर्तन मंडली बहुत आभारी है आप लोगों की, जो आप लोग इतना अच्छा, इतना भव्य कलश यात्रा हुआ है इस बार का। भगवान की झांकी भी है और आपको रोज़ कुछ न कुछ झांकी भी दिखाई जाएगी मंच पे, कोई ना कोई झांकी होगी। कल राम जन्म की झांकी है तो कल भगवान का बाल अवतार का दर्शन होगा, उनके माता पिता भी आएंगे, आपको रोज़ झांकी दिखाई जाएगी भगवान की। तो एक बार प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब मैं आज के आरती यजमान से निवेदन करूंगा कि वो लोग आएँ और भगवान की आरती करें। श्री सीताराम। और इधर आर के सिंह साहब जहाँ कहीं भी हो आरती के लिए आ जाएं। मुदित मन आरती सिया रघुबर की, मुदित मन आरती जोरदार ताली के साथ। मुदित मन आरती सिया रघुबर की, मुदित मन आरती सिया रघुबर की, सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की, सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की। मुदित मन आरती सिया रघुबर की, मुदित मन आरती सिया रघुबर की। पहली आरती भई अवधपुरी में, पहली आरती भई अवधपुरी में, पहली
आरती भई अवधपुरी में, पहली आरती भई अवधपुरी में। राजा दशरथ जी के राजमहल में, मुदित मन आरती श्री रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुबर की। सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की, सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की। मुदित मन आरती सिया रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुबर की। दूसरी आरती भई जनकपुरी में, दूसरी आरती भई जनकपुरी में। दूसरी आरती भई जनकपुरी में, दूसरी आरती भई जनकपुरी में। रानी सुनैना के रंग महल में, मुदित मन आरती श्री रघुवर की, मुदित मन आरती श्री रघुवर की। सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की, सिया रघुवर की हो सिया रघुबर की। मुदित मन आरती सिया रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुवर की। तीसरी आरती भई चित्रकूट में, तीसरी आरती भई चित्रकूट में। तीसरी आरती भई चित्रकूट में, तीसरी आरती भई चित्रकूट में। संत जनन और मुनीन जनन में, मुदित मन आरती श्री रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुबर की। सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की, सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की। मुदित मन आरती सिया रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुबर की। चौथी आरती भई साकेतपुरी में, चौथी आरती भई साकेतपुरी में। चौथी आरती भई साकेतपुरी में, चौथी आरती भई साकेतपुरी में। श्री हनुमान जी के हृदय कमल में, मुदित मन आरती श्री रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुबर की। सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की, सिया रघुबर की हो सिया रघुबर की। मन आरती सिया रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुबर की, मुदित मन आरती श्री रघुबर की। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता हरि बोल। त्वमेव बन्धु जस्मा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे, चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे। दूर से लगा लो जयकारा, प्रभु जी मेरे चले आएंगे। दूर से लगा लो जयकारा, प्रभु जी मेरे चले आएंगे। चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे, चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे प्रभु जी, चले आएंगे। जरा दूर से, जरा दूर से, जरा हो ताली बजा के प्रभु जी मेरे चले आएंगे। दूर से लगा लो जयकारा, प्रभु जी मेरे चले आएंगे। लेते जाना है हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना है हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले जा
कल ही आना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हर हर महादेव। सब लोग आरती दे करके जाएंगे, आप सब लोग बिना आरती के कोई नहीं जाएंगे। उसके बाद महाप्रसाद भी लेकर के जाएंगे। आरती सबको मिलेगी। आज कलश यात्रा थी, सब लोग थके हुए थे, इसलिए डांस का प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन कल तो भगवान का जन्म